मेरे डियर साथियों, जीडब्ल्यू परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं, जिसका नाम है बहुपद। तो मेरे डियर साथियों, आज की वीडियो में इस चैप्टर नंबर 2 का ही खात्मा करने वाले हैं। कंप्लीट 1 शॉट में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता भी है। एक एक चीज जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव में जो काम आने वाले क्वेश्चन है उनको भी कवर कर लेंगे आज ही की वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना और पेन कॉपी अपने साथ में लेकर रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे डियर साथियों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद होता क्या है। पहले तो हमें बहुपद के बारे में ही पता होना चाहिए। तो मेरे डियर साथियों, ऐसा बीजीय व्यंजक मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर, अब चर एक्स वाई जेड है ना, या फिर एस टी भी ये हो सकते हैं, चर कोई सा भी हो, लेकिन ध्यान रखना कि एक बहुपद में एक ही चर होगा, अलग अलग चर नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर जैसे एक्स वाई की घातें पूर्णांक मतलब जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसी है ना, ऐसी नहीं होना चाहिए। माइनस में घातें नहीं होनी चाहिए, है ना, या फिर कोई भिन्न में घातें नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में घात नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बहुपद है तो घातें या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो मतलब एक पूर्णांक के रूप में होगी। कोई भी माइनस घात वाला बहुपद नहीं हो सकता, कोई भी बटे वाली घात वाला कोई बहुपद नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर है ना, जैसे एक्स वाई की घातें पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 में हो तो बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? तो वो बहुपद कहलाता है। क्लियर है बात? तो इतना मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, है ना। अब जैसे मैंने मान कर चलो उदाहरण दिया, है ना, जैसे मैंने लिख दिया 2x+3, बताओ क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो चर है, इस चर की घात कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आप 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चर की घात पूर्णांक में है, मतलब ये बहुपद है, ठीक है। मैंने बोल दिया 2x² प्लस 3x+3, बताओ ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है इसकी घात पूर्णांक में है और यहाँ जो चर है इसकी घात भी पूर्णांक में, मतलब ये बहुपद है ना। ये दोनों बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है ना। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया 2x की घात -1 प्लस के 4, बताओ ये बहुपद है? तो आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो पूर्णांक में नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्णांक में हो बहुपद कहलाता है। बस ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। चलो एक और उदाहरण देता हूं मैं, है ना। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 3x² प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5, बताओ ये बहुपद है? आप बोलोगे हाँ सर ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो पूर्णांक में है और चर की घात पूर्णांक में मतलब वो बहुपद है। इतना आपको क्लियर हो गया है ना। अब हमने भाई घातों के आधार पर बहुपद पढ़ना है, ठीक है। देखो पदों के आधार पर बहुपद आपने पहले पढ़े थे, कब? 9th क्लास में आपने पढ़े थे, जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद, 2 पद जिसमें होते हैं उसको 2 पदी बहुपद कहते हैं, 3 जिसमें पद होते हैं उसको त्रिपदी, 4 पद हैं उसमें 4 पदी, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें कितने पद हैं? जैसे एक पद आपका ये वाला है ना, एक पद आपका ये है और एक पद ये है ना। देखो जब एक से ज्यादा पद लिखते हैं तो बीच में प्लस या माइनस लगाना पड़ता है। तो इसमें 2 पद हैं। अब बताओ इसमें कितने पद हैं? तो आप बोलोगे सर एक ये है, एक ये है, एक है, मतलब ये 3 पद है, मतलब ये त्रिपदी है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब ये चतुर्पदी, ठीक है ना। तो पदों के आधार पर बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, ऐसे होती हैं। जैसे इस एक पद है, एक पदी, 2 पद है, द्विपदी, 3 है, 3 पदी, है ना, 4 है, 4 चतुर्पदी, ठीक है, ऐसे बनते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर मेनली इस 10th क्लास में हमें घातों के आधार पर बहुपद पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब एक मिनट पहले सुनो। देखो इस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, इस बहुपद में जो भी, देखो आपको पता है इस बहुपद में भी चर है, इसमें भी एक चर दिख रहा है, इसमें भी चर, प्रत्येक बहुपद में एक चर होगा ही, बिना चर के कोई बहुपद नहीं होगा। ये बात आप क्लियर रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो चर की अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक नोट करके ये चीज लिख रहा हूं, ये चीज ऑब्जेक्ट में आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो यहां लिख रहा हूं बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात को, ठीक है,
की अधिकतम घात को बहुपद बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ये वाली बात आप नोट करके अपने लिख लो, ठीक है ना, बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ इसमें बहुपद की घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात देखो, चर की अधिकतम घात कितनी है 1, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, देखो यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है 2 है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, मतलब बहुपद की घात कितनी हो गई इसकी 2 हो गई, ठीक है। अब ये तो बहुपद अपना है ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखो चर की अधिकतम घात क्या है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन अधिकतम कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है, तो यहाँ पर बताओ बहुपद की घात कितनी है 3 है, तो ध्यान रखना चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है ना। और घातों के आधार पर जो बहुपद है हम मेनली 3 टाइप के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ना। कितने टाइप के पढ़ने वाले हैं बेटा, 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये कॉपी में हेडिंग डालो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो मेरे डियर साथियों घातों के आधार पर बहुपद मेनली हम कितने पढ़ने वाले हैं 3। तो पहली हेडिंग डाल दो आप रेखीय बहुपद। कौन सा बहुपद बेटा, रेखीय बहुपद। अच्छा सर रेखीय बहुपद क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से समझना। आप अपनी कॉपी में लिखो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। क्या बोला मैंने, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये कॉपी में लिख लो और अब यहाँ उदाहरण देखो, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 2x + 1। अब मुझे बताओ इसमें चर कौन है x है ना, और इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, मतलब ये रेखीय बहुपद है ना। क्या है बेटा, रेखीय बहुपद है। अगली बात लिखो, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया y + 1, इसमें चर कौन है y, और y की अधिकतम घात कितनी है 1 है, 1 है मतलब ये रेखीय बहुपद है। ऐसे में दुनिया भर के एग्जांपल लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया 2s + 1 है ना, इसमें चर की घात कितनी है, देखो चर आपका कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि x y ही हो, है ना, s t p q r ये भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 1, मतलब ये रेखीय बहुपद है, ठीक है ना। अब एक बात और आपको अपनी कॉपी में नोट लगा के लिखनी है, एक बात और अपनी कॉपी में नोट लगा के लिखनी है, रेखीय बहुपद का वक्र सरल रेखा होता है। लिखो रेखीय बहुपद का जो वक्र है वो भैया कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ध्यान रखना है, ये आपके ऑब्जेक्ट के काम में आने वाली चीज है ना। लिखो अपनी कॉपी में रेखीय बहुपद का जो वक्र है वो एक सरल रेखा होता है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा बनता है इसका ग्राफ, ठीक है ना, एक सीधी रेखा बनता है इसका ग्राफ। ये बात आपने लिख ली। चलो अब आगे बढ़ो, है ना। तो रेखीय बहुपद आपको समझ में आ गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट बहुपद हमारा कौन सा है, जो है ना द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है ना। ये अपनी कॉपी में हेडिंग डालो द्विघाती बहुपद, ठीक है। अच्छा सर द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, देखो द्विघाती या द्विघात भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो लिखो आप परिभाषा लिखो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है मेरे डियर साथियों, कितनी 2, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया ax² + bx + c। अब यहाँ देखो इसमें जो चर है, चर क्या है, आप बोलोगे सर x है। abc क्या है, तो abc अचर है बेटा, abc क्या है, अचर है ना, और चर कौन है x है ना। तो इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2, है ना। तो देखो इसमें घात 1 है, इसमें घात 2 है, लेकिन पूरे बहुपद में देखें चर की अधिकतम घात, तो आप बोलोगे सर कितनी है 2 है, मतलब 2 है, मतलब ये द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ बाय से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 3y² + 4y + 5। अब इसमें देखो चर कौन है, आप बोलोगे सर बाय, इसमें तो घात 1 है लेकिन इसमें 2 है ना, तो बस चर की अधिकतम घात 2 दिखनी चाहिए हमें, ठीक है ना, 2 दिखनी चाहिए, 2 है तो ही वो द्विघाती बहुपद है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और ये जो आपका द्विघाती बहुपद है इसका ये मानक रूप है ना, ध्यान रखना द्विघाती बहुपद का ये मानक रूप है, ये आप अलग से लिख लो, द्विघाती बहुपद का मानक रूप ये होता है, ठीक है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है। अब एक नोट लगा के लिखो, एक बात इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिखो, है ना। लिखो द्विघात बहुपद का वक्र परवलय होता है। द्विघात बहुपद का वक्र कैसा होता है मेरे डियर साथियों,
परवलयकार होता है, ठीक है ना, तो परवलय होता है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का जो वक्र है वो परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय। अच्छा, परवलय नहीं देखा क्या आपने? परवलय देखो, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। परवलय जो जैसे मान के चलो ये हमारे पास x है और ये क्या है y, तो परवलय मतलब ये इस टाइप का होगा, ऐसा है ना, ऐसा होगा परवलय। देखो ऊपर की ओर मुंह खुला हो सकता है या फिर नीचे की ओर मुंह खुला हो सकता है, ये इस टाइप का परवलय बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो वक्र है बेटा कैसा होता है? परवलय होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है ना। चलो अगली हेडिंग डाल दो आप बेटा, त्रिघाती बहुपद। कौन सा बेटा? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद लिखो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है बेटा? 3। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? त्रिघाती बहुपद बोल देते हैं। जैसे मान के चलो लिख दिया मैंने ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लिख दिया मैंने। तो ये त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। देखो 3 दिख रही है, ये आपका त्रिघाती बहुपद। और एक और बात, ये त्रिघाती बहुपद का मानक रूप है। ये त्रिघाती बहुपद का मानक रूप है जिसमें x तो चर है लेकिन यहाँ जो ए बी सी डी आपको देखे दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है बेटा? अचर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। और ये बात आपको याद है, बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। इसके और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 10x, सॉरी y लिख देता हूं, ठीक है, 10y की घात 3, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 9y स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 8y प्लस मैंने लिख दिया 10। तो इसमें चर की अधिकतम घात 3 दिख रही है, मतलब ये त्रिघाती बहुपद है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें एक बात और याद रखनी है, सुनो क्या बात याद रखनी है। देखो रेखीय बहुपद में देखो एक चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो अगर बेटा हम इसमें x के मान निकालेंगे तो केवल x का 1 मान निकलेगा, ध्यान रखना। रेखीय बहुपद में x का कितना मान निकलेगा? 1 निकलेगा। द्विघाती बहुपद में x के कितने मान निकलेंगे? 2 निकलेंगे। और त्रिघाती बहुपद में x के कितने मान निकलेंगे? आप बोलोगे सर 3 निकलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ सुनो, देखो बेटा इस बहुपद में जो x के मान होते हैं, इस बहुपद में जो x के मान होते हैं उन्हें हम शून्यांक बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? शून्यांक बोल देते हैं। मैंने क्या बोला? इन जो बहुपद है, इस बहुपद में जब हम x के मान निकालते हैं तो उन मानों को हम शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि रेखीय बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं? आप बोलोगे सर 1। x का 1 मान निकलता है मतलब 1 शून्यांक। द्विघाती बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं? आप बोलोगे सर 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं क्योंकि 2 मान निकलते हैं। त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं क्योंकि 3 मान निकलते हैं। ऐसी चतुर्घाती में 4, पंचघाती में 5, ऐसे बढ़ जाएंगे। जितनी घात उतने शून्यांक, जितनी घात उतने शून्यांक। तो रेखीय बहुपद में 1, द्विघाती में 2 शून्यांक और त्रिघाती में 3 शून्यांक, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को जानते हैं। बेटा आगे जानो चीजों को। देखो आपको पता है ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप से ही बनता है, जिसमें ये वाला जो अक्ष है वो आपका x होता है और ये वाला जो अक्ष है वो y होता है। ये आपको पता है ग्राफ ऐसे बनता है। अब यहाँ जो इस तरफ जो x है वो पॉजिटिव होता है, इस तरफ का x नेगेटिव होता है। ऊपर जो है y होता है पॉजिटिव और नीचे होता है y नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब आपका ये जो x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ये बात क्लियर हो गई है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। ये देखो अक्षीय होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये और बात समझ लेना, है ना। x क्या होता है? अक्षीय अक्ष को x कहते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम y कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर है और ये अक्षीय है। ये बात हो गई क्लियर? अब यहाँ पर मेरी ध्यान से बात सुनो। अगर मुझे इस जो आपका ग्राफ है इसमें किसी बिंदु को लिखना है ना, तो किसी बिंदु को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है। ये आपको पता है ना। अगर हमें किसी ग्राफ में कोई बिंदु लिखना है ना, तो x और y के रूप में लिखा जाता है। तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। ये बात क्लियर है? अब आगे सुनो।
आगे क्या याद रखना है बेटा, जो x पहला जो निर्देशांक है वो x होता है, और x को ध्यान रखना भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और अगर आपको भुज नहीं बोलना कोई दिक्कत नहीं है, भुज मत बोलो, आपको इसको x निर्देशांक बोला जाता है, ठीक है ना। तो x को भुज या x निर्देशांक बोला जाता है, ध्यान रखना। पहले निर्देशांक को, जो पहला निर्देशांक होता है उसको भुज या x निर्देशांक बोला जाता है। जैसे मान के चलो मैंने बिंदु लिख दिया 2 3, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा बताओ 2 क्या है, तो आप बोलोगे भुज या x निर्देशांक। मैं बोलूं 3 क्या है, तो देखो दूसरा क्या होता है y, और y को कोटि या y निर्देशांक बोलते हैं। तो 3 क्या है आपका y निर्देशांक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आगे बढ़ो। देखो अब आपको बेटा थोड़ा सा इतना याद रखना है कि जो द्विघात बहुपद है, क्या है बेटा, जो द्विघात बहुपद है इसका मानक रूप ax² + bx + c होता है। मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है सर आपने बताया था। अब यहाँ देखो x क्या होता है हमारा चर, जो x है उसको हम चर बोलते हैं, और जो abc है इनको हम अचर बोलते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई, x को चर बोलेंगे, abc को क्या बोलेंगे, अचर। अच्छा एक और बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, आप बोलोगे सर 2 होते हैं, क्योंकि इसमें x के 2 मान निकलते हैं, मतलब 2 शून्यांक है। ये बात भी क्लियर है। अब आगे ध्यान से सुनते, एक एक चीज को अच्छे से समझते जाओ बेटा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो तक कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के, एक एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक एक चीज, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इसके कितने शून्यांक होते हैं, 2 होते हैं। तो मैंने क्या किया, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या है बेटा, एक है अल्फा और एक है बीटा। देखो लंबी पूंछ वाला बी होना चाहिए, है ना, लंबी पूंछ वाला बी जो है वो बीटा होता है, ठीक है। तो मैंने द्विघात बहुपद के शून्यांक अगर मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, 2 शून्यांक होते हैं तो दोनों को अल्फा और बीटा मानना, हमेशा आप भी मानना। अब जब भी आप पढ़ो, अगर शून्यांक की बात आए, 2 की आए तो अल्फा बीटा मानना, और अगर 3 शून्यांक की बात आए तो पहला अल्फा मानना, दूसरा बीटा मानना और तीसरा गामा मानना। ये बात क्लियर है। देखो अगर 3 शून्यांक मानने पड़े तो पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, और 2 मानने पड़े तो पहला अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक है। चलो अब द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक है, और ध्यान रखना द्विघात बहुपद में जो शून्यांक है इनका जो योग होता है वो क्या होता है मेरे डियर साथियों, अल्फा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, अल्फा अच्छे से बनाता हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये बात हमेशा आपके कानों में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, ये हमेशा काम आने वाली चीज है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बोलो सर b क्या है, देखो ये है आपका b, और b देखो x के गुणा में है, x की गुणा में है b, है कि नहीं है, x के गुणा में है। तो b क्या है, तो देखो b क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक है। b क्या है बेटा, x का गुणांक है, ठीक है। चलो अब बताओ a है, a क्या है, तो आप बोलोगे सर x² के गुणा में है, तो ये x² का गुणांक होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर है। चलो अब आ जाओ शून्यांकों का गुणन। अब गुणन मतलब गुणा कर दो, मतलब अल्फा डॉट बीटा गुणा कर दो, और गुणा होता है बेटा c/a होता है, c/a। अब बोलोगे सर c क्या है, तो c तो अकेला है, अचर है, तो यहाँ पर क्या लिख देना, अचर। क्या लिख देना, अचर, है ना, बटे a² क्या है, अब बोलोगे सर a² x² का गुणांक है, तो बटे में क्या लिख दोगे, x² का गुणांक, ठीक है ना। एक एक नंबर बेटा आपके लिए कीमती है, और वो एक एक नंबर मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। चलो तो अचर है और ये x² का गुणांक है, ये शून्यांकों का गुणन है। ये महा इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणन। वैसे हमारा मेनली चैप्टर द्विघात बहुपद पर है, तो द्विघात बहुपद के लिए ये चीजें याद रखना है। लेकिन अगर आपका त्रिघात बहुपद आ गया, कौन सा बहुपद, त्रिघात तो आएगा नहीं, मैंने बोल दिया त्रिघात बहुपद नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक आध ऑब्जेक्ट हो सकता है टपका दे कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है, गुणन क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर आपका बहुपद त्रिघात है तो उसके शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा 3 मानने पड़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यांक 3 होते हैं, तो फिर शून्यांकों का सर योग क्या होता है, तो भाई शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो 3 शून्यांक है, तीनों का क्या कर देना,
आप योग कर देना। और क्या होता है सर, तो वो होता है माइनस बी बटे ए। अब देखो बी बटे बिल्कुल सेम सेम आ गया, माइनस बी बटे ए सेम सेम आ गया, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणन क्या होता है, तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा गुणन हो गया, और गुणन होता है बेटा क्या होता है, माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे ए, ये इनका गुणन होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणन है। किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। अगर त्रिघात बहुपद आ गया है तो देखो ये तो हमारा कंप्लीट बेसिक हो गया। एक और चीज रह गई, देखो कभी कभी बेटा आपको देखेगा अभी, जैसे मान के चलो, देखो बहुपद जो है, बहुपद को हम पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। जैसे मान के चलो हमारा ये जो आपका बहुपद, एक सेकंड यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारा बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये हमारा बहुपद है। तो इस बहुपद को हम बेटा किससे व्यक्त करेंगे, पी से व्यक्त करेंगे। लेकिन बताओ इस बहुपद में चर क्या है, आप बोलोगे सर एक्स है, तो आप इसको पी एक्स लिख सकते हैं, मतलब पी एक्स के बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई परेशानी है नहीं। तो ध्यान रखना है, बहुपद को हम पी से व्यक्त करेंगे, और यदि उसमें चर एक्स है तो आपका वो पी एक्स होगा, यदि उसमें चर वाई है तो वो पी वाई होगा, यदि उसमें चर टी है तो वो पी टी होगा। तो ध्यान रखना, बहुपद को हम पी से व्यक्त करेंगे, पी एक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये कंप्लीट बेसिक हो गया चैप्टर नंबर आपका 2 का, है ना। अब प्रश्नावली देखो, एक प्रश्नावली में कुछ नहीं है, तुरंत हम उड़ा देंगे, समझ लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 2.2 पर, है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही 100%। ओके, तो एक जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी कवर उसको कर लेते हैं। चलो देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 को हम इस स्क्रीन पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन आपकी है ही नहीं है। अच्छा, पहले समझ लो, क्वेश्चन नंबर 2.1 का पहला है हमारा, किसी बहुपद px, मतलब हमारा कोई बहुपद है px, मतलब x के लिए है। ध्यान रखना, px का मतलब बहुपद x के लिए है, x के लिए मतलब x अक्ष पर बात करना है अपन के लिए, y बराबर px है ना, मतलब x के लिए। नीचे दी गई आकृति 2.10 के में दिया है, ठीक है, ये ग्राफ दिए है ना। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या, बस खत्म करना है, मतलब हमें x के शून्यांकों की संख्या बताना है, बस खत्म करो। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ, पहली आकृति को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, ये है हमारे पास पहली आकृति। देखो पहली आकृति में हमें देखो x के लिए बात करना है, तो हम केवल x अक्ष को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा, x अक्ष को। तो बताओ पहली आकृति में इस x अक्ष को कोई लाइन काट रही है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी लाइन नहीं काट रही। अब कोई भी लाइन नहीं काट रही है, मतलब जो px है, px के शून्यांकों की संख्या कितनी है, 0 है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ये कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ दूसरी आकृति में। अच्छा, दूसरी आकृति में देखो x को कोई लाइन काट रही है, आप बोलोगे हाँ सर x को कोई लाइन काट रही है। देखो सर ये वाली लाइन जो है ना काट रही है, तो मुझे आप ये बताओ, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो है x को कितनी जगह काट रही है, आप बोलोगे सर एक जगह, यहाँ पर केवल, है ना। तो एक जगह काट रही है, मतलब शून्यांकों की संख्या 1 है, खत्म। चलो आ जाओ आगे, तीसरे क्वेश्चन पे बात करो। अच्छा x को बताओ, ये वो जो लाइन जा रही है आड़ी टेढ़ी है, कितनी जगह काट रही है, तो आप बोलोगे सर एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 जगह काट रही है सर, 3 जगह। तो मतलब यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, बस। तो बस शून्यांकों की संख्या ही तो लिखना है, अच्छे से लिख देना। इसमें शून्यांकों की संख्या 0, इसमें 1, इसमें 3, खत्म। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं बेटा, है ना। अच्छा जूम कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे समझेंगे। अब मुझे बताओ, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा तो हो गया हमारा, चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन में ये जो लाइन है x को कितनी बार काट रही, आप बोलोगे सर 2 बार काट रही, यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ शून्यांकों की संख्या 2 है, खत्म। अच्छा इसमें देखो हमारे 5वें क्वेश्चन में, तो इसमें देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अच्छा इसमें देखो तो एक है ना, ये दूसरा है ना, ये तीसरा है। हमें x को देखना है, y को नहीं देखना। देखो यहाँ y को भी काट रहा है, तो y को नहीं देखना, हमें x वाले गिनना है। तो x वाले कितने हैं, 1, 2 और ये 3, तो मतलब शून्यांकों की संख्या 3। तो ये प्रश्नावली खत्म, इतनी आसान है बेटा, है ना। मेन प्रश्नावली हमारी 2.2, उसमें से ही क्वेश्चन पेपर में आता है, तो उसको तो हम बोर्ड वीडियो पे देखेंगे। चलो
चलो बेटा, तो हम प्रश्नावली 1.2 पर आ चुके हैं और ये गारंटी है, हमारी विश्वास है तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा और आता ही है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली जो 2.2 है उसका क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो। पहले तो हमें शून्यांक मतलब x के मान बताना है। ठीक है। और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध में सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच पेपर में नहीं आता, मैं करके बताऊंगा, लेकिन है ना, हो सकता है कभी आ जाए, है ना। तो सत्यता की जांच पेपर में जहां तक नहीं आता है, केवल शून्यांक ज्ञात करने आते हैं। तो आ जाओ हम करते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला। ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, आपका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है। तो शून्यांक मतलब x के मान, मतलब हमें ये जो बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है, इसमें x के मान ज्ञात करना है। कितने मान निकलेंगे आप बता दो, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे कि 2 निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा आपको पता है, अगर आपको शून्यांक निकालने हैं तो आप 9th में सीख चुके हो, x के मान निकालने हैं तो बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं, और बीच वाली संख्या को हम ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो। ये तो आपको पता ही है। आप बोलोगे हाँ सर पता है, तो आपको 2 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये आ जाए। तो देखो अगर हम इस 2 को देखें तो -4 और +2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, ये माइनस है ये प्लस है, -8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 भी आ जाएगा। बताओ ये दोनों संख्याएं आ गई कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, घटाने पर -2 आ गया और गुणा करने पर आपका -8 आ गया, बस बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हमें इसको तोड़ना है। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, ये लिखा है x² लिख दिया है ना। अब हमने इसको 2 संख्याओं में तोड़ा, -4 और 2 में। ठीक है, तो हमने लिख दिया -4x और प्लस के 2x, क्योंकि x है तो x के रूप में ही यहाँ पर हमें लिखना है 4 और 2 को। ठीक है। चलो तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है -8, ये -8 ज्यों करते हैं लिखा रहने दो। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करते हैं, तो मेरे डियर साथियों अब हम क्या करते हैं, 2 के जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 ये जोड़ा बना लिया और 2 का हमने ये जोड़ा बना लिया, बन गया जोड़ा। और सर अच्छे से सर बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस जोड़े में से, तो इस जोड़े में से बेटा हम कॉमन देखते हैं। तो बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 4 कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन सर यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ सकता है। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 1x है, मतलब 1x कॉमन आ सकता है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1x हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2x थे, 1x कॉमन लिया, 1x बचा। ठीक है, माइनस ज्यों का त्यों बचा। अब यहाँ 4 बचा और x चला गया कॉमन। ठीक है, खत्म कहानी इसकी। अब यहाँ देखो, यहाँ जो चिन्ह होता है बेटा वही कॉमन आता है ना। जैसे यहाँ प्लस होगा तो प्लस कॉमन आएगा, माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा। तो ये प्लस है तो प्लस लिखा रहने दो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 2 है ना, लेकिन 2 इसमें है क्या, हाँ है, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, या फिर 2 चौके 8 होते हैं ना, बिल्कुल 8 में 2 है, बिल्कुल है। तो यहाँ 2 x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहाँ नहीं है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया है ना। अंदर क्या बचा, x बचा। अब अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया, देखो यहाँ 2 चौके 8 ऐसा लिखा जा सकता है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई, 4 बचा, और ये चिन्ह आपका माइनस है तो ये माइनस रहा। ठीक है, कोई परेशानी है, आप बोलोगे सर नहीं है। और बेटा ऐसा करने पर ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए, ध्यान रखना ये सेम आना चाहिए। अब हो गए। अब हम आगे बेटा क्या करेंगे, आगे हम फिर से कॉमन लेंगे। तो देखो x-4 और x-4 है, बिल्कुल x-4 कॉमन निकाल लो, x-4 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा बोलोगे आप, x बचा, तो ये रहा x है ना। फिर क्या बचा, +2 बचा, तो ये रहा +2। बस खत्म कहानी, हमारे शून्यांक अब आ गए। अच्छा इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद बस कुछ नहीं करना है बेटा, यदि लगाना है। क्या लगाना है, यदि x-4, एक बार इसके बराबर 0 मानोगे, एक बार इसके बराबर 0 मानोगे। तो यदि x-4 बराबर क्या है, 0 है ना। x-4 बराबर 0 है, x का मान निकालना है तो 4 को इस तरफ भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा,
अब इसके बराबर 0 मान लो तथा x माइनस है यार, है ना, हाँ नहीं प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब आपके दो मान आ गए और यही शून्यांक है ना। एक आपका शून्यांक 4 आ गया और दूसरा शून्यांक आपका -2 आ गया। 100% पेपर में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अंत में क्या लिख देना, अंत में लिख देना अतः शून्यांक, शून्यांक 4 व -2 है, ठीक है। 4 व -2 100% क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पेपर में इतना ही आया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन है जांच का भी, कि भाई हमें जांच भी करना है। देखो अब हमें अगर जांच करना है ना, जांच हमें करना है तो अब यहाँ ध्यान से सुनो। जांच करके हम आपको बता रहे हैं, एक एक लाइन समझा रहे हैं, पेपर में कभी आ भी सकती है, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना सबसे पहले दिए बहुपद x² - 2x - 8 की तुलना करने पर अब भाई तुलना किससे करेंगे, तो तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। हमारा मानक समीकरण क्या है भैया, ax² + bx + c, ये है, इससे तुलना करेंगे, है ना। तो जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे, देखो x² की तो जगह x² है, लेकिन a की जगह कुछ नहीं है तो 1, तो a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो x की जगह x है, b की जगह कुछ नहीं है 2 है, लेकिन ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो भाई b बराबर आपका आ गया -2 आ गया, ठीक है। आ गया -2 आ गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ c बराबर, c देखो यहाँ माइनस है तो ये कितना है, -8, ठीक है। तो दिए गए बहुपद की तुलना करने पर, तुलना हमें इससे करना है, ठीक है। तो a b c आ गए, ठीक है। अब लिखना शून्यांकों का योग। अब बताओ शून्यांकों का योग क्या होता है, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, b/a। अब मुझे बताना पहला शून्यांक आपका क्या है, आप बोलोगे सर 4 है, मतलब ये अल्फा का मान है, और दूसरा शून्यांक जो है वो बीटा का मान है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। पहला शून्यांक किसका मान है, अल्फा का, और दूसरा शून्यांक बीटा का। दो शून्यांक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो पहला शून्यांक 4, दूसरा आपका -2, मतलब ये शून्यांक, ठीक है। अब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, हाँ होता है। अल्फा का मान कितना है, आप बोलोगे 4 है, बीटा का मान कितना है, आप बोलोगे सर -2 है, बराबर ये माइनस, ठीक है। बी का मान कितना है आपका, -2 है, तो ये आपका -2, और a का मान कितना है, आप बोलोगे सर 1 है। यहाँ पर देखो 4, ये 4 है ना, प्लस और माइनस क्या हो गया, -2, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2, है ना। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो 4 में से 2 घटाओ, कितना आ गया, 2, और यहाँ भी कितना है, 2। क्या ये दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल आ गए, मतलब ये हमारा सत्य है ना, ये हमारा सत्य है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये शून्यांकों का योग हो गया। अब क्या लिखोगे, गुणन, ठीक है। तो यहाँ लिख देना अब शून्यांकों का गुणन, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है बेटा, c/a होता है। अल्फा का मान कितना है, अब बोलोगे 4 है, बीटा का मान कितना है, अब बोलोगे सर -2 है, ठीक है। चलो बराबर c का मान कितना है, अब बोलोगे सर -8 है ना, और बटे में 1 है, तो 4 दूनी कितने होगा बेटा, -8, है ना, और ये भी आपके -8। क्या ये बराबर आ गए, बिल्कुल आ गए बराबर। ये मतलब सत्य की जांच हो गई, मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है, एक मिनट ये देख नहीं रहे तो ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना। ये 4 दूनी 8, -8, और ये भी -8 है ना, तो -8 बराबर -8 बराबर आ गए, मतलब ये सत्यता की जांच हो गई। अगर ये बराबर नहीं आते तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ना गलत होता, सही नहीं होता, गलत होता। लेकिन अब बराबर आ गए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने एक बार अच्छे से डिटेल में समझा दिया, ऐसे ही हर क्वेश्चन को करना है। तो अब मैं आपको शून्यांक निकालना बताऊंगा, जांच आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था ये, ठीक है। तो अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, मैं शून्यांक आपको बिल्कुल बताऊंगा अच्छे से। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बीच वाली संख्या को तोड़ना होता है, बिल्कुल सब तोड़ना होता है। लेकिन बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना होता है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ये वाली संख्या। लेकिन अब यहाँ देखो, अभी हमारा जो क्वेश्चन था इसके पहले वो हमारा क्वेश्चन क्या था, वो हमारा था x² - 2x - 8, ये था। हमने इसको तोड़ा था, गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर था इसके गुणांक में कुछ नहीं था, एक था। एक का 8 में गुणा करेंगे 8 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो जो है आपका स्क्वायर वाले गुणांक के स्क्वायर वाला है उसके गुणांक में 4 है। तो बेटा अगर कोई संख्या है स्क्वायर वाले के गुणांक में तो उस संख्या का पहले इसके अंदर गुणा किया करो, है ना, इसके अंदर गुणा किया करो। अब यहाँ आपका कितना है 1, तो आप यहाँ 1 तो है लेकिन 1 मानोगे नहीं, आपको मानना कितने हैं 4। 4 का इसमें गुणा करो, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पर आपको गुणा करने पर 4 चाहिए। क्या चाहिए बेटा 4 चाहिए, है ना, 4 चाहिए गुणा करने पर, है ना, 1 नहीं कितने 4। तो लिखा तो आप 1 ही रहने देना लेकिन मानना कितना 4। अब ऐसे यहाँ देखो, ऐसे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ये देखो समीकरण सही से नहीं बना, पहले इसको समीकरण को सही से बनाएंगे। तो देखो 6x² मानक रूप में बनाएंगे, पहले x² वाला रहता है, फिर x वाला और फिर अकेला वाला। तो x² 6x² लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे -7x लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे -3। अब यहाँ देखो इसको तोड़ना है और इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर ये आए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाले के गुणांक में 6 है तो पहले 6 का इसमें गुणा करेंगे। तो 6 तिया 18, मतलब हमें इसको तोड़ना ऐसे है कि गुणा करने पर कितना आए 18 आए। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है ना। चलो देखो सबसे पहले आपने लिख लिया 4s², सबसे पहले 4s² लिख लिया। अब हमने इसको तोड़ा तो हमें पता है दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर 4 चाहिए और जोड़ने घटाने पर -4 चाहिए, है ना। तो हमने इस 4s को -2s और -2s में तोड़ लिया, क्योंकि -2s माइनस का 2s और माइनस का 2s इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 4 भी आ जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 4 भी आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो हमने इसको लिख लिया 2s माइनस का 2s और ये आपका प्लस का 1। क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं मेरे डियर साथियों, अब जोड़ा बनाएंगे। तो ये जोड़ा बना लिया। अब देखो इस जोड़ा में से क्या कॉमन आ रहा है, अब बोलोगे सर इसमें से एक तो s कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 2s हमने कॉमन ले लिया। अब देखना 2s जब हमने कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ 2 बचा और एक क्या बचा s। अब यहाँ से 2s ही कॉमन चला गया तो माइनस का 1 बचा है। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ध्यान रखना एक कॉमन आता है। ध्यान रखना कुछ कॉमन जब नहीं होता तो एक कॉमन आता है। तो जो ये चिन्ह है वो चिन्ह कॉमन लेना है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक, ठीक है। अब यहाँ देखो अंदर क्या है तो आप बोलोगे 2s और प्लस का 1। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ ध्यान सुनो, अब यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ भी 2s माइनस सॉरी एक मिस्टेक हो गई बेटा। देखो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस वाला काय का हो गया प्लस का, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस का होगा और प्लस वाला माइनस का। तो ये माइनस का था तो ये तो प्लस का हो गया, लेकिन ये प्लस का है तो ये काय का होगा माइनस का होगा। ये बात ध्यान रखना, मतलब ये दोनों चीजें बराबर आना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो तो अब 2s माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 2s माइनस 1 हमने क्या लिया कॉमन, ठीक है, दोनों में से। इधर क्या बचा, आप बोलोगे 2s, ठीक है, क्या बचा माइनस का 1, ये आ गया, बस खत्म, है ना। अब हमें क्या करना है, यदि लगाना है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, हमें s का मान निकालना है, 1 को इधर ले जाओ पहले तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का है इस तरफ आके प्लस का, ठीक है। तो s बराबर क्या हो गया, ये बटे में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ निकालो ऐसे इसके, है ना, तो यहाँ लिख देना तथा, ठीक है। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां भी इसको इधर ले जाओ तो ये आपका 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये बटे में चला जाएगा। तो क्या लिख दोगे, अतः शून्यांक आपके कितने आ गए 1/2 व 1/2 है। क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो अच्छे से ध्यान से देखो। सबसे पहले बताओ ये पैटर्न में है क्या हमारा जो पैटर्न होता है ax² प्लस bx प्लस c इस रूम में है क्या, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि पहले x² वाला रहता है, फिर x वाला रहता है, फिर अकेला रहता है। क्या ऐसा है, नहीं है। तो पहले इस पैटर्न में लाओ। तो सबसे पहले हमने x² वाला लिख दिया, फिर x वाला देखो पीछे है आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 7x लिख लो, फिर अकेला वाला माइनस का 3,
क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, इस वाले को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 3 नहीं, इस 6 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर आपका कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हमने देखा कि 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे, लेकिन माइनस का बचाना, इसलिए ये माइनस का लेना और ये प्लस का लेना। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया इसको, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3। क्लियर है। अब बस हम जोड़े बना लेंगे, है ना, और जोड़े बना लेंगे और कॉमन लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जोड़ा बना लो, ये जोड़ा बन गए। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, इस जोड़ा में से क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ जाएगा सर कॉमन, तो 3 आ जाएगा और 1x, तो 3x मैंने कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 2 बचा और 1x बचा। अब यहाँ लिखा तो 3 तिरका 9 मतलब 3 कॉमन लिया तो 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा, x हमारा बाहर हो गया। ठीक है, चलो अब ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो 1 ले लो। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया आपका, 2x माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बिल्कुल है, तो 2x माइनस 3 क्या करो बेटा, कॉमन ले लो। 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका, 3x बचा और प्लस का क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, बस अब हमारा हो ही गया। बस आपको यदि करना है तो यदि में आपको क्या करना है, 2x माइनस 3 बराबर 0 मानना है, 3 को आप इस तरफ ले जाओ, 2x बराबर प्लस के 3 आ गए, और x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे में जाएंगे तो 3/2। ठीक है, और ऐसा इधर अगर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे तथा। ठीक है, तथा 3x प्लस 1 बराबर क्या मानोगे, 0। इसको इधर ले आओ तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, -1, और x का मान निकालेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः शून्यांक, अतः आपके जो शून्यांक हैं वो क्या निकले, 3/2 बा -1/3, यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, -1/3 है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेरे डियर साथियों अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अब तो भाई इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें 2 शून्यांक ही निकलने हैं, लेकिन अभी देखो इसमें हमें ऐसी वाली दिक्कत नहीं है कि भाई बीच वाले को तोड़ो और फिर करो, नहीं। जब हमारे पास द्विपदी बहुपद है तो फिर वो बहुत आसान है, डायरेक्ट कॉमन लो और सॉल्व कर लो, है ना। त्रिपदी वाले बहुपद में तोड़ने वाली दिक्कत होती है, जैसे इसमें हुई थी। ठीक है, इसमें नहीं है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 4 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, और एक आपका u आ जाएगा कॉमन, तो 4 u कॉमन ले लिया हमने, एक u बचा। ठीक है, एक u बचा, है ना, और फिर क्या बचा इधर से, हमारा u तो गया, और 4 दूनी 8, 2 बचे। ठीक है, ये बचा ना। अब यहाँ पर बस अब तो डायरेक्ट ही है, अब डायरेक्ट आप यदि लगाओ और एक बार 4u बराबर आप 0 मान लो, है ना, और एक बार आप जो आपका ये है u प्लस 2 बराबर 0 मान लो और मान निकाल लो। ठीक है, जब हम इसमें से इसका मान निकालेंगे तो 4 बटे में जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, और 0/4 मतलब आपका 0। ठीक है, तो एक तो 0 आ गया शून्यांक, और इसमें निकालेंगे तो 2 इस तरफ जाएगा तो u बराबर -2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अंत में क्या लिख देना, अतः शून्यांक, अतः शून्यांक आपके कितने आ जाएंगे भाई, एक तो आपका 0 व -2, है ना, है, बस ये आ गया। ठीक है ना। अब ऐसे 5वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जैसे आपका 5वां क्वेश्चन है, इसका देखो मैं एक बार बताता हूं, ये 5वां क्वेश्चन यहाँ बताता हूं। ठीक है ना, क्या है भैया, आपका t² -15 है ना, तो t² -15 है, तो इसको भी बहुत आसान है लिखने का बेटा। इसमें क्या होता है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि a² -b² लिखा है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, a + b और -b, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, देखो अगर मैं बेटा इसको, देखो ये तो आपका t² है, लिखा रहने दो, अगर मैं इसको √15 जो है, देखो ऐसे 15 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, सॉरी किसी का वर्गमूल तो होता नहीं है, लेकिन √15 अगर लिखूं तो इसका स्क्वायर करूं तो ये 15 आ जाएगा कि नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, है ना, ये t² जो कहते हैं, और इसको स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, रूट में लिख कर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो √15 और ये स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो a² की जगह कौन है, t है, और b² की जगह कौन है, सॉरी ऐसा बोलो, a की जगह है t और b की जगह कौन है, 15 √15 है ना।
तो अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसके रूप में देखो a प्लस बी, मतलब पहले आप लिख दो t प्लस 15 लिख दो, ठीक है, और फिर a माइनस बी, मतलब फिर लिख दो आप t माइनस के 15 लिख दो, रूट 15 आएंगे, ठीक है, रूट 15 आएंगे, ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे हम लिख सकते हैं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। अब बस यदि लगाओ और लिख दो यदि t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो यहाँ 15 इस तरफ जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के रूट 15 आ जाएगा। और यहां से अगर करोगे तो आप t माइनस रूट 15 बराबर 0 मानोगे, इसको इस तरफ ले जाओगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अंत में लिखते हैं ना, अतः शून्यांक आपका माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ये आपके शून्यांक आ गए, ये आपके बेटा क्या आ गए, शून्यांक आ गए। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन बचा है हमारा छठवां, और उसको भी थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा सा हेल्प दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, ये हमारा छठवां क्वेश्चन है, और यहाँ लिख देता हूँ, है ना। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4, ये है हमारा, है ना। तो इसको अगर हमें करना, देखो इसमें हमें देखो 3 अवयव है, मतलब ऐसे 3 अवयव है तो तोड़ना पड़ेंगे, और यहाँ 4 नहीं है, ये 3 का इसमें गुणा होगा तो ये कितने होगा, 4 दिया 12, मतलब 12 है। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपका माइनस, जैसे 1x आ जाए और जो गुणा करने पर आपका माइनस 12 आ जाए, ये करना है अपन को, ठीक है। तो देखो हमने अगर इसको तोड़ा तो ये हमने तोड़ दिया माइनस के 4x और प्लस के 3x, ठीक है, माइनस के 4, देखो 4 दिया 12, माइनस के 12 आ गए, और माइनस 4 में 3 जाएंगे, 1x बच जाएगा, बन जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, जोड़ा बनाना है ना, और बढ़िया से सॉल्व कर लेना। तो जैसे अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक आ रहा है, x अकेला कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका 3x बचा और इधर आपका माइनस के 4 बचा, ठीक है। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा, और ये 3x माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बस, और फिर तो आप कर ही लोगे, ये जोड़ा ये बन गया, ये जोड़ा बन गया, बस ये कॉमन लेना, मतलब एक 3x माइनस 4 और एक x प्लस बना जाएगा, और इससे फिर मान निकाल लेना, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली का जो पहले क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, है ना। एक एक क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, और अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। देखो मेरे डियर साथियों, दूसरा क्वेश्चन है हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, हमें द्विघात बहुपद बताना, ध्यान रखना। और हमारा जो द्विघात बहुपद है वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में होता है ना। हमें इस द्विघात बहुपद को बताना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, मतलब यहाँ शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, पहला योग और दूसरा गुणनफल, ठीक है ना। चलो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन में देखो 1/4 और दूसरा -1 है, मतलब आपको ये योग दिया है और ये गुणा दिया है, क्लियर है बात। देखो उसने बोला ना शून्यांकों का योग तथा गुणन दिया है, मैं एक बिल्कुल यूनिक तरीका बता रहा हूँ जो पेपर में आपके लिए काम आएगा, वो वाला, है ना। और वो सूत्र वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपका गलत तरीका है, वो आपका गलत होता है, लेकिन मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ यही पेपर में आपको लिखना और यही 100% सही होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, आप यहाँ बढ़िया से लिख लो, दिया है, ठीक है ना, क्या है, दिया है। अब दिया है शून्यांकों का योग और गुणन, मतलब पहला योग है और दूसरा गुणा है, ठीक है। चलो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, लेकिन ये शून्यांकों का योग है और यहाँ शून्यांकों का योग 1/4 दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसके बराबर 1/4 कर देना। ध्यान से समझना मेरी बात, अभी एक एक बात को ध्यान से समझना। देखो शून्यांकों का योग -b/a होता है, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन यहाँ जो योग है वो कितना दिया, 1/4, आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तथा आप लिखना फिर तथा, है ना। अब शून्यांकों का जो गुणा होता है वो c/a होता है हाँ सर, है ना। लेकिन यहाँ पर जो शून्यांकों का योग है वो -4 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बटे में कितना है, a,
इसके बटे में भी कितना है ए। अब इसके बटे में ए है और इसके बटे में ए है, दोनों के बटे क्या है, समान है। आप बोलोगे हाँ सर समान है। अब यहाँ जब दोनों के बटे यहाँ समान है तो दोनों के बटे फिर भी यहाँ भी समान होने चाहिए। देखो यहाँ इसके बटे में कितना है 4 और यहाँ इसके बटे में आपका कुछ नहीं है। अब भाई जब बटे वाला जब समान होता ही है तो यहां भी समान होने चाहिए कि नहीं। यहां तो 4 है लेकिन यहां कुछ नहीं है, तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, समान करने के लिए 4 बनाना पड़ेगा। अब 4 ऐसे ही तो आते नहीं है हवाबाजी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से भाग लगाना पड़ेगा और 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आ सकता है। अगर आपको कोई संख्या चाहिए तो है उसका गुणा भी करो, उसका भाग भी लगाओ, तभी आती है, अपने आप में नहीं आती। तो हमें बटे में यहाँ 4 चाहिए थे तो हमने 4 का गुणा कर दिया और 4 का भाग लगा दिया। अब आ गए 4, हाँ आ गए। देखो यहाँ पर 4 के इसमें गुणा कर दो तो माइनस के 4 और ये आपके कितने आ गए, 4 आ गए। क्लियर है बात। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना और अतः करके लिख देना। अतः अब बताओ मुझे a बराबर कितना आया, तो देखो a इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, मतलब a का मान 4 सही है ना। चलो अब b बराबर कितना आया, अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। b बराबर कितना है, 1 है, लेकिन ये आपका माइनस b है। क्या है ये, माइनस b है। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी बराबर कितना है, 1 है। माइनस बी बराबर कितना है, देखो माइनस बी बराबर कितना है, 1 है। यहाँ 1 है ना, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी बराबर 1 है, माइनस बी बराबर 1 है, लेकिन हमें यहाँ पर बी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, बी। तो ये माइनस जो है ना इस तरफ जाएगा और जब माइनस इस तरफ जाएगा तो बी बराबर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपको तो इतना याद रखना है कि बी का मान निकालने के लिए अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस कर देना और माइनस हो तो प्लस कर देना, इतना कर देना, ठीक है। चलो ये बात हो गई। चलो आ जाओ सी। अब सी यहाँ पर देखो कितना है, तो ये आपका -4। यहाँ सी यहाँ प्लस ही है ना, तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, माइनस का 4 ही रहेगा। क्लियर है। अब ए बी सी के मान आ गए ना, ठीक है। और बस अब बहुपद लिख देना। अब यहाँ लिख देना अब बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, तो बहुपद सर ऐसा होता है, पहले ए फिर एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना है, 4, तो लिख दिया 4 फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका b और b का मान कितना है, -1, तो ये -1 और फिर x है ना, और फिर प्लस और फिर c, और c क्या है, -4, तो ये आपका -4, ठीक है। अब बहुपद होगा, बस खत्म कहानी। ऐसा करना है, ठीक है। अब चाहो तो हो सकता है आपको ये पहला क्वेश्चन है थोड़ा अपन ने अलग तरीके से किया, हो सकता है समझ में ना आया हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और करके आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात, है ना। जैसे मान के चलो दूसरा ही कर रहा है ना, दूसरा ही क्वेश्चन कर रहा है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, √2 है, ठीक है। √2 है और कितना है, 1/3 है, 1/3। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान सुन, है ना। तो पहले अच्छे से लिख लेना, दिया है ना, क्या, शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। लेकिन यहाँ शून्यांकों का योग कितना दिया है भैया, √2 दिया है, तो ये √2, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, अब यहाँ छोड़ दो इसको, है ना। अब यहाँ लिखना तथा, है ना, गुणा, मतलब शून्यांकों का गुणा, अल्फा डॉट बीटा c/a होता है, हाँ होता है। अब यहाँ कितना दिया, 1/3। अब यहाँ ध्यान सुनो, इसके बटे में कितना है, a, इसके बटे में कितना है, a। अब दोनों के बटे समान है तो इनके बटे भी समान होना चाहिए, बट इसका तो बटे है ही नहीं, तो आप बना लो। जिसका बटे नहीं है उसका बनाना। जैसे मान के चलो इसमें इसका नहीं था, इसका बनाया था, और अब इसमें इसका नहीं है तो इसका बना लो। देखो इसके बटे में कितना है, 3, तो इसके बटे में भी 3 होना चाहिए, क्योंकि बटे वाला समान है। तो 3 है नहीं, तो 3 बनाने के लिए 3 का आप क्या कर दो, गुणा कर दो और 3 का भाग लगा दो, ठीक है। तो गुणा कर दिया तो आपका ये हो गया 3√2 हो गया और बटे में 3। क्लियर है बात, ठीक है। बस अब आपने कर लिया ऐसा काम, तो अंत में लिख दो अतः ए बराबर कितना आया आपका, 3 आ गया। देखो दोनों का सेम आ गया, ठीक है। अब b, अब मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, तो 3√2 हो गया, 3√2 हो गया, ठीक है ना। चलो अब c कितना है, तो c कितना है, 1 है, तो ये आपका 1, ठीक है। तो बस लिख दो अब बहुपद आपका क्या निकल के आया है, देखो a मतलब 3 एक्स स्क्वायर प्लस b मतलब आपका माइनस ये आया है ना, तो -3√2 फिर x और प्लस c, अब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है। तो ये आपका बहुपद, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना है कि बहुपद का आपका जो मानक रूप है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ही हमें ए बी सी के मान रखने हैं। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए और अब आप सबको समझ में आ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गए होंगे, है ना। चलो बाकी क्वेश्चन भी हम आपको इसके करा देते हैं। अब बाकी क्वेश्चन को सभी को एक साथ लेते हैं। अब देखो यहाँ दिया है आपका, देखो माइनस बी बटे ए होता है बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कितना दिया है 0। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है, अभी छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर गुणा क्या हुआ, गुणा क्या दिया है आपको, बोलोगे सर सॉरी गुणा होता क्या है, सी बटे ए होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया है √5। अब देखो दोनों के बटे में कुछ नहीं है, अब दोनों के बटे में कुछ नहीं है तो दोनों के बटों में 1 लगा सकते हो, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है बटे तो 1 लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तुलना की तो देखो दोनों के बटे ए है, ठीक है, ए सेम है। अब बोलोगे हाँ सर है, ठीक है, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः ए बराबर आपका 1 आ गया और बी बराबर देखो 0। अब माइनस का हो या प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और सी कितना आया, तो सी आपका आएगा √5 आ गया। ठीक है, तो बहुपद आपका क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर बहुपद हमारा निकल के आएगा, हमारा बहुपद क्या होता है सर, हमारा बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो देखो ए का मान कितना है 1 है ना, फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर बी का मान कितना है, आप बोलोगे सर 0 है ना, 0 है ना, और फिर एक्स है, फिर सी का मान कितना है, आप बोलोगे सर √5 है ना, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 लिख सकते हो आप बहुपद, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसमें कर लो, है ना। अब यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये 1 है, और यहाँ भी कितना है 1 है। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला 1 मान सकते हो, आप मान सकते हो, क्या दिक्कत है ना, 1 मान सकते हो, है ना, अगर कुछ नहीं है बटे तो 1 मान सकते हो, तो अब आप इसको कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ देखो इसके बटे में कितना है भाई, सॉरी ये आपका ये होता है, और ये कितना दिया है माइनस का 1/4 दिया है, ठीक है, और यहाँ भी देखो ये 1/4 दिया है, तो क्या इनका बटे सेम है, बिल्कुल है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, बस, तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, b बराबर यहाँ देखो माइनस है, अब मैंने क्या बोला था यहाँ माइनस है तो प्लस मानना, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो आपका प्लस मानना है। ठीक है, चलो, और c बराबर कितना आ गया है, तो c कितना है 1, तो ये 1 है ना, बस समीकरण बना देना इसमें वैल्यू पुट करके, तो 4x² बहुपद है ना, और फिर आपका 1x और फिर आपका 1, ये आ गया, और ऐसे ही आपको इसको करना है, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेना और आप इसको कर लेना। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है, प्रश्नावली हमारी खत्म है ना, मतलब प्रश्नावली नहीं, चैप्टर खत्म हमारा, और अगला दिन नया चैप्टर होगा। भाई बधाई हो आप सबके लिए, आपको बस काम ये करना है, देखो मैंने पूरी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब तो नहीं बोला, तो अब आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि आपको अब स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है, बोलो है, हमारी फैमिली को स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है, बिल्कुल है, और स्मार्ट बोर्ड आना चाहिए, और वो कब आएगा, जब तुम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे। मिलेंगे, बाय बाय।